क्या हम अंदर आ जाएं? आ जाओ आइयो बच्चे। बट खैर तो है ना, मेरे इस नकम्मे बेटे को मेरे रूम का रास्ता कैसे नज़र आ गया? आई मीन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना। इट्स ए मिरेकल कि जी हो पाया है। डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो आप अच्छे से जानते हैं ना, ऑफिस काम उन सब बातों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज मुझे आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, इसलिए हम दोनों आपसे मिलने आए हैं। जिहोप, मैं तुम्हारा बाप हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि तुम कहाँ बिजी होते हो और कब, और मुझे इधर उधर की बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम के लिए और जिस इरादे से तुम मेरे रूम में आए हो, डायरेक्टली उस काम की बात करो। इधर उधर की बातों में मुझे मत उलझाओ। डैड, वो हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करनी है, या आप ये समझ लें कि ये हमारी विश है। इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आपसे बात कर सकें। जी होप जी, आप डैड से बात करें ना, आप डैड को बताएं ना हम क्यों आए हैं। आयु, यू मीन कि मैं डैड को बताऊं? नहीं तो क्या जी होप जी, मैं डैड को बताऊं? पहले तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि तुम लोगों के डिसीजन का वेट करूँ। फिर आ जाना मेरे पास, बट अभी इस रूम से जा सकते हो। जब तक तुम लोग आपस में डिसाइड नहीं कर लेते, मेरे रूम में मत आना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता। नहीं नहीं डैड, हम बात करते हैं ना। वो बात यह है कि जी होप जी, कहीं ना बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ 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 आयु, मैं करता हूँ ना डैड से बात। डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कौन सा मुझसे नाराज़ होंगे या मुझे डांटेंगे? ठीक कहा ना डैड मैंने? जी होप, वो तो बात की बात है कि मुझे तुम पे गुस्सा करना है या फिर नहीं करना है। बट अभी जिस काम के लिए आए हो, मुझे वो काम बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। बताओ क्यों आए हो? डैड, वो हम सोच रहे थे कि नामजून की छोटी बेटी जो ते है ना, उसकी शादी अपने बेटे शुका के साथ करवा दें। आपने तो देखा है ना उन दोनों की नेचर कितनी ज़्यादा मिलती है, और ते बिल्कुल मैच्योर है और बहुत अच्छी बच्ची है। हमें ते अपने शुगा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इससे हम दोनों भाइयों का आपस में रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ते और शुगा आपस में बहुत अच्छे लगते हैं। आई मीन एक साथ। बस यही कहना था। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। बट आयु बच्चे, क्या इस बारे में तुम भी यही सोच रही हो? जी डैड, मुझे ते अपने शुगा के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है, जबकि आई नो ते की एज शुगा से काफ़ी कम है और जिमिन की एज शुगा से बिल्कुल मिलती जुलती है। थोड़ा ही डिफरेंस है, बट जिमिन और शुगा की नेचर बिल्कुल अलग है, और जिमिन थोड़ी रूड और बदतमीज़ है। हमने देखा है ना डैड? मैं सब समझता हूँ। अब तुम दोनों का हो गया, तुम दोनों ने जो कहना था कह लिया, और मैंने तुम लोगों की बात को सुन लिया। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। बट डैड, आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आयु बच्चे, तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये घर मेरा है। इस घर के सब डिसीजन आज तक मैंने लिए हैं, मैं ही लूँगा और आगे भी मैं ही लेता रहूँगा। तुम दोनों का मुझे एडवाइस देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो चारों बच्चे मेरे हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मुझे उनके लिए क्या डिसाइड करना है। तुम लोगों का एडवाइस बहुत अच्छा था, मैं सोचूंगा। तुम दोनों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए उनकी लाइफ का जो भी डिसीजन लूँगा मैं लूँगा, और मैं उनकी लाइफ का डिसीजन तुम लोगों से बेटर ले सकता हूँ। वो मेरे बच्चे हैं, फैसला भी मेरा होगा। तुम लोगों को जो जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वही ड्यूटीज़ पूरी करो। ज़्यादा अपना ब्रेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़िंदगी के फैसले मैं करूँगा।
मैं अभी ज़िंदा हूँ। जी डैड, जैसा आप कहें हम चलते हैं। ठीक है डैड, जो आपको बेहतर लगता है वही होगा। मैं आपकी हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो भी फैसला कीजिएगा ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। लास्ट टाइम की तरह मिस्टेक मत कर लीजिएगा। बस यही कहना था मुझे। जी हो, तुम मेरे बाप नहीं हो। आई थिंक मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत। बट तुम्हारे एडवाइस का थैंक्स। अब जाओ। बड़े आए मुझे एडवाइस देने के लिए। अपने बच्चों की लाइफ का फैसला मैं खुद लूँगा, और आज तक मैंने जितने भी फैसले लिए हैं कोई भी गलत साबित नहीं हुआ। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है या उनकी कपलिंग किस तरह करनी है। इनको लगता है कि मैं इनके फैसलों पे चलूँगा। मैं यहाँ का किंग हूँ, हर फैसला मेरा होगा। एक्सक्यूज़ मी जिमिन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। शुगा, आप यहाँ पर, आप कब से यहाँ थे? वो सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैंने आपको देखा नहीं। वो मैं तो बस अभी आया था जब तुम डांस की प्रैक्टिस कर रही थी तब। आई थिंक जिमिन, तुम्हें डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना? डांस करना हर पर्सन की बस की बात नहीं है। डांस, म्यूज़िक, ये सब एक नशा है, एक आर्ट है। इंसान की फीलिंग्स हैं डांस एंड म्यूज़िक। नेचर में भी तो डांस एंड म्यूज़िक है। कभी सुना है चिड़ियों का चहचहाना, हवाओं का सरसराना, पानी का टिपटिपाना? सब म्यूज़िक ही तो है। हवाओं के साथ पत्तों का झूमना, बारिश आने पर मोर का नाचना, और पानी के कर्व्स, वेव्स, ये सब डांस ही तो है ना। नेचर भी तो म्यूज़िक और डांस से बना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर म्यूज़िक और डांस ना हो तो लाइफ में क्या रखा है? लाइफ तो बोरिंग और ब्लैक एंड वाइट हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग म्यूज़िक तो एक मुर्दे में भी जान डाल देता है। पता है, जैसे कोई धुन बजती है, आपकी बॉडी का खुद उस धुन के साथ नाचना, इश्क में पागल होकर, मजनू होकर धमाल डालना, सब म्यूज़िक, सब डांस ही तो है। और ये सब मुझे सिर्फ पसंद नहीं है। मेरे लिए म्यूज़िक और डांस एक इबादत है, और मैं उसको इबादत की तरह करती हूँ। शुगा, क्या हुआ? आप इस तरह चुप क्यों हैं? इम्प्रेसिव। मुझे लगा था कि सिर्फ देखो पोइट्री पसंद है, वो पोइट्री लवर है, पर तुम मुझसे कम नहीं हो। कितने अच्छे से तुमने डांस और म्यूज़िक को एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा। ये तो सबकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक स्टाइल होता है। जैसे ते बुक्स और पोइट्री के थ्रू करती है, मैं म्यूज़िक और डांस के थ्रू करती हूँ। बट आप यहाँ क्यों आए थे? ओह हाँ, आई एम सॉरी, वो मैं बातों बातों में बताना ही भूल गया था।
ये फॉर्म ले लो और इसको फिल कर देना। याद से आज ही फिल करना है, कल इसकी लास्ट डेट है, सो भूल मत जाना। फॉर्म? बट किस चीज़ के फॉर्म है ये? जिमिन, ये फॉर्म तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने के लिए है। असल में ये फॉर्म सियोल में होने वाले आइडल कंपटीशन के हैं। जिमिन, इन्हें फिल कर लो और अपनी मंजिल पा लो, अपना ड्रीम पूरा कर लो। ओह सच्ची? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। बट आपने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया, जबकि मैं तो आपके साथ बहुत रूड रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, बदतमीज़ी की है, बट फिर भी आपने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने ये सब कुछ क्यों किया है इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। बट रही बात बिहेवियर की, तो जो कुछ इस घर में तुम्हारे साथ हुआ है, उसके बाद अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही बिहेव करता। ये तो नॉर्मल था, ये तो तुम्हारा रिएक्शन था हमारे एक्शन पे। और मैं तुम्हारा पास्ट नहीं बदल सकता, बट मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्यूचर तो बदल सकता हूँ ना। तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तो दिला सकता हूँ ना। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। थैंक यू सो मच शुगा। आप जानते हैं, जिमिन ने कभी किसी को थैंक्स नहीं किया, बट आज जिमिन आपको थैंक्स कह रही है, वो भी दिल से। जिमिन, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। और हाँ, फॉर्म टाइम से फिल कर लेना, भूलना मत। मैं चलता हूँ। अरे शुगर, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। उफ, शाय बिल्लू, तुम बिल्कुल एक बिल्लू की तरह दिखते हो और तुम बहुत ज़्यादा शाय भी हो। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। जिमिन, तुम उससे रिलेटेड इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? कहीं तुम्हें शुगा से मोहब्बत तो नहीं हो गई? आई थिंक सो, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो इसलिए शायद। बट मैंने लाइफ में कभी किसी को हग नहीं किया, थैंक्स नहीं किया, और मैंने इन्हें हग और थैंक्स किया। पता है, जब इन्हें हग किया तो मेरा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा था, समझ नहीं आ रहा था, जैसे दिल बाहर आ जाएगा। जिमिन, तुम इस तरह पागल हो जाओगी, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। बहुत रात हो गई है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। आ, मेरा बिल्लू, शाय बिल्लू। अपने रूम के टेरेस पे आके कितना अच्छा फील हो रहा है, कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये गार्डन में इतनी रात गए कौन है? ये आधी रात को गार्डन में डांस कर रही है। बेवकूफ लड़की, इसको जरा भी अकल है या नहीं है? बाहर इतनी ठंड है और ये ठंड में यहाँ पर गार्डन में डांस कर रही है। आई थिंक जाकर देखना होगा इसे। वैसे तो बड़ी दादी बनती है, बट अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कौन आधी रात को ये सब कुछ करता है? देवो।
जंगकुक, आप यहाँ? कोई काम है आपको? मुझे नहीं पता था कि ते पोइट्री के साथ इतनी अच्छी डांसिंग भी कर लेती है। क्यों? ये किस बुक में लिखा है कि पोइट डांसर नहीं बन सकते और डांसर पोइट नहीं? ये तो किस बुक में नहीं लिखा, बट मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो पोइट होने के साथ साथ। बट इतनी ठंड में आधी रात को डांस करना क्या ज़रूरी था? क्यों? अब ये किस बुक में लिखा है कि ठंड में इंसान डांस नहीं कर सकता, या ठंड में डांस करना मना है, या फिर डांस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? ते, तुम मेरी किसी भी बात का सीधे से जवाब नहीं दे सकती? हाँ बोलो। आपके सवाल ही उल्टे हैं, जिसकी वजह से मुझे जवाब भी उल्टे देने पड़ते हैं। पहले आप अपने सवाल सीधे करें। अच्छा, उन सब बातों को छोड़ो, मुझे एक बात का सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। तुमने को में स्टडी किया है ना? तो को में तो तुम्हारे साथ बहुत सारे बॉयज़ पढ़ते होंगे, इनफैक्ट तुम्हारे कैंपस में बहुत सारे बॉयज़ होंगे। तो क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई हो, कोई क्रश हो, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मीन होता है ना, बस, लेकिन झूठ नहीं बोलना। क्यों? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? हाँ, आप मेरे हस्बैंड, फियांसे या बीएफ नहीं हैं जो मुझे आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात मेरी, तो ना मेरा कोई क्रश है और ना ही बीएफ है। बट आप इस तरह के अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दैट्स ग्रेट, अब तुम्हारा बीएफ, क्रश, हस्बैंड, फियांसे सब कुछ ये जॉन जंगकुक होगा। थे नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया। लोगों के होते हैं ना आजकल बाबू सोना, जादू टोना, तो मुझे लगा शायद तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। ये तो नॉर्मल है ना। बट क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मेरी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने की या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो रूड। अच्छा, यही बता दो कि तुम्हारा कोई क्रश या बीएफ क्यों नहीं है? उसके पीछे कोई तो रीज़न होगी ना? क्योंकि मुझे बीएफ बनाने में या क्रश रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्ची मोहब्बत पे बिलीव करने वाली लड़की हूँ। वो मोहब्बत जो एक पर्सन की आंखों से शुरू होती है और दूसरे पर्सन के दिल तक चली जाती है, ऐसी मोहब्बत। या फिर ये भी समझ सकते हो कि मैं अपने फिक्शनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी इमेजिनरी लाइफ में, क्योंकि रियलिटी बहुत ज़्यादा दर्द देती है और बहुत ज़्यादा डार्क होती है। ते, ये मोहब्बत क्या होती है और आपको कैसे पता चलता है कि आपको मोहब्बत हो गई है? इस बात का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है। मुझे कभी हुई नहीं। बट मैं आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ। अर्ज़ किया है, मोहब्बत ने दिल को बनाकर अपनी जागीर रखा है, अच्छे खासे इंसान को बना के फ़कीर रखा है। कभी लैला को मजनू, कभी हीर को रांझा, तो कभी सस्सी को पुन्नू बना रखा है। उसका प्यार इस कदर मुझ में आ बसा है, अच्छे भले आदमी को बीमार बना रखा है। दिल का क्या है, ये तो टूट ही जाता है। उसने मुझे आंखों से अंधा बना रखा है। उसकी खुशबू ने मुझे इस कदर दीवाना किया है कि फूलों को भी रंगों से बेगाना बना रखा है। लोग बात करते हैं दुनिया की, मैंने तो उसके दर को अपना ठिकाना बना रखा है। दिन की रोशनी से मुझे क्या गर्ज, उसकी आंखों ने मुझे अपना परवाना बना रखा है। इस दुनिया से मेरा क्या लेना देना, मैंने तो हर पल उसके नाम लगा रखा है। उसकी बातें इस कदर नशीली हैं, जैसे मुझे हर जाम चखा रखा है। जिसके नाम पे लोग मुझे बदनाम करते हैं, उसने मुझे अपने साए से भी दूर बिठा रखा है।
मैं नाम नहीं लेती अपनी शायरी में उसका, उसने मेरे मुंह पे अपनी कसम का ताला लगा रखा है। कुछ समझ आया मिस्टर जॉन जंगकुक? अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा मिस्टर जॉन जंगकुक। जाकर सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आई है। बट एक एडवाइस देती हूँ, इन चीज़ों से दूर रहना। मोहब्बत में मंजिल किस्मत वालों को मिलती है, बट मोहब्बत में दर्द, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई हर एक का मुकद्दर होती है। बच के रहना। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। पागल कहीं का। माय डियर फ्यूचर वाइफी जॉन तेहोंग, तुमने एडवाइस देने में बहुत देर कर दी, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत होनी थी, सो हो गई। मैं तो समझ गया हूँ, पर तुम्हें समझाना बाकी है। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे दिल में जगह बनाना बाकी है। अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, इश्क का असल तमाशा अभी बाकी है। देखो ते, अब मैं भी पोइट्री करने लगा हूँ। अब बहुत जल्द तुम मेरी वाइफी बनकर मुझसे शादी कर कर मेरे पास आ जाओगी। अब कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूँगा। जॉन जंगकुक एक बार जिस रास्ते पे चल पड़ता है वहाँ से पीछे नहीं हटता। और अब इस सफ़र में मुझे मंजिल मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी कार से पोइट्रीज भी मेरी खुद की थी। सो माय डियर सोल्स, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? ट्राई तो कर रही हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे लिए ढेर सारी प्रेज़ कीजिएगा। गुड नाइट।